बाबू, अरे आदमी अफवाह हो तुम। फोन मिला मिला के उंगली दुख गई हमारी। बाप ना होते पटक के मारते। तुमसे बात कर रहे हैं, क्या हुआ? चिल्लाओ मत। क्या हुआ ये? वो अब सड़क पे एक्सीडेंट हो गया था, पार्टी को अस्पताल लेके गए। अरे कहाँ एक्सीडेंट हुआ था, कुछ बताओगे? अरे वो पुजारी की दुकान के पास। हाँ तो कौन सा अस्पताल लेके गए तुम? अरे ठीक हो तुम? कौन सा अस्पताल लेके गए थे? अरे मुंह धोने हम। सर बाबू हमको अक्सर बोला करते थे कि गरीब की जिंदगी ऊपर से ही सेकंड हैंड बन के आती है। किसी को साला स्ट्रेस मार देता है तो किसी को खुद जिंदगी। सर उस दिन बाबू को जब हम स्ट्रेस में देखे तो हमको लग गया था कि हमारी जिंदगी की बत्ती लगने वाली। गोली से डंक वाला काट खाएगा साला, चीख निकाले तीखी, सांस चले है फीकी, जान निकाले जीगी, आंखों में शोलों की चिंगारियां है, नजरों में उतरा है खून, नस नस में उबले है गुस्से का लोहा, बदलेगा सर पे जुनून, जहरीला डंक मारे बिछुआ, आए रे काट खाए बिछुआ, जहरीला डंक मारे बिछुआ। पूछ रहे हैं कुछ, कौन से अस्पताल लेके गए थे, बताते काहे नहीं? कौन है? बोलो, पुलिस है। पुलिस? कौन है बाबू श्रीवास्तव? जी हमारे पापा हैं। हाईवे के पास टहल रहे थे क्या आज रात? क्या हुआ था सर, बताइए तो। इस मोटू को पहचानते हो? जी जी चाचा बोलते हैं। हाँ। इस सड़क पे नशे में ये बकचोदी काट रहे थे। सुनो यार, तो हम तुम्हें बोले थे कि सड़क में अमिताभ बच्चन बनने। अरे तो पापा को पहुंचा इधर हम आपको मांगते हैं। समझाइए। चलिए ताऊ जी। तुम्हारा वाला तोहफा पहने हैं, दिखाएं? कैसे आ जाएगा? बाबू कुछ हुआ है का? वो कहा है ना कि आज हमरे बड़े साहब ब्रेकफास्ट, नाश्ता, डिनर सब यहीं करेंगे। सर क्या हो गया? मुन्ना भैया फिनिश। ये देखो खत्म। क्या कर रहे हो तुम? क्या हुआ ये? महेशपुर हाईवे के पास टहल रहे थे क्या आज रात? हाथ से बोलेंगे साथ में तो भागोगे। बहुत प्रेम प्रसंग हो गया, चलो यहाँ से। चलो तुम यार। तो बाबू के माथे मुन्ना सिंह का मर्डर था और पांडे जी वहां पे एक अधेड़ उम्र का ऑफिसर भी आया था इन्वेस्टिगेशन करने। अरे चूतिया, नहीं तो हम तुमको अधेड़ उम्र का दिखते हैं। मारेंगे लपड़ से मिजाजे हरा हो जाएगा। अभी बताओ पांडे, 40 is new 20। बिल्कुल सर। आगे बको। तो हुआ क्या सर? विभत्स एकदम, मार के माथा का मकबरा बना दिया है। क्या बोलते हो पांडे? यही कि फोन उठा लीजिए। होम मिनिस्ट्री है सर, ज्यादा इग्नोर नहीं करते हैं, उचित नहीं है। तुम सुधर जाओ, अपने काम पे ध्यान दो। तुम्हारा नजर हमेशा हमारे फोन पे ही। सर नहीं उठाइएगा तो हम पे आ जाएगा। समझ रहे हैं। चलो फोरेंसिक वाले को बुलाओ, पोस्टमार्टम के लिए भेजो। जी। उठाओ, ढक्कन के ड्यूटी के टाइम पे लगातार फोन करती हो। आप फोन क्यों नहीं उठाते हैं? ड्यूटी में ब्यूटी को भूल गए। तुम कोई बोलने वाली चीज हो? हैं? बताओ। अच्छा सुनिए ना, आते समय हमारे लिए कुल्फी ले आइएगा। वेज कि नॉन वेज? दोनों।
तो सर हम छत से जब नीचे देखे ना तो हमारे पापा के बगल में वो गिरा पड़ा हुआ था। हमारे अंदर से आवाज आई सर कि गोल्डी इसको पकड़ो। कातिल को पुलिस पकड़ लेगी, आप अपने परिवार का ख्याल रखिए। देखिए माता जी कितना रो रही हैं। कौनी? हाँ आई नौकरानी हम आई, माता जी ये रही मिसिस रेणु सिंह। नमस्ते जी। सौतेले हैं पर अपनों से ज्यादा प्यार किया है इस परिवार से। आप लोग का घर तो शहर के बीचों बीच है ना, तो मुन्ना जी यहाँ क्या कर रहे थे? बनारस सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के चक्कर में पापा जी जो है अपना सारा मीटिंग सीटिंग यहीं किया करते थे। कल भी सर उसी सिलसिले में यहाँ पे आए हुए थे और उनका महेंद्र भैया के साथ कुछ मीटिंग था, पता नहीं क्या हुआ, वो लखनऊ उनको जाना पड़ा, इस चक्कर में यहीं रुक गए और ऐसा रुके सर कि बस फिर सर वो महेशपुर वाला हवलदार आया हुआ, कह रहा कुछ इन्फॉर्मेशन उसके पास। बुलवाने क्या यहीं पे? एकदम लंट हो क्या? बुलवाओ। कहाँ लेके गए बाबूजी को? अरे कहाँ लेके गए बाबूजी? पोस्टमार्टम के लिए। ये तिवारी की माँ का भौसला तू कहाँ करे? हम छोड़ के गए थे ना? हाँ? अरे तो बाबूजी को क्या किए हैं हम? क्या किए हैं? छोड़ दी। इंस्पेक्टर बता रहे हैं तुमको, अगर शाम तक हमारे बाबूजी के कातिल का पता नहीं चला ना, तुम लोग का वर्दी ना उतारवा लिए ना, देख लेना। महेंद्र भैया थाना प्रभारी खड़े हैं। ये महेंद्र भैया इधर आइए, आप इधर आइए। कौन हम सब जान रहे हैं, ठीक है? खड़े रहिए आप। और आप जो है वर्दी उतराने की धमकी किसी और को दीजिएगा, समझे? घर का ये माहौल नहीं होता ना तो यहीं कूट देते आपको हम। क्या हुआ जी फोरेंसिक वाले का? फोरेंसिक वाला आ रहा है, ये भी आ गया महेशपुर वाला हवलदार। एक मिनट बोलो। कल रात एक आदमी का चालान काटे थे, ठीक है, बकैती बतिया रहा था, इसी रास्ते से शहर गया वो। नाम बताओ उसका। देख के बोलो ना भाई तुम। चलो गोपाल शर्मा। अस्सी की तुम्हारी कम नहीं हो रही है अभी तक। अरे तुमको तो भरोसा ना हम पर। अरे क्या भरोसा है तुम्हारे चक्कर में ना लाइफ का साला कंडम हो गई है। भरोसा है? जलाई दो। कौन है बे? हाँ कौन है? अबे इस साला बनारस पुलिस कब से टाइम खाने लगा? सिगरेट पिला। क्या? सिगरेट पिला। तुम क्या भांग पी के है क्या बाबू? अबे आ रहे हैं बे। हाँ साहब आ गए। हटो साइड हटो। तलाशी लेना है। हाँ ऐसे कैसे तलाशी लेना है सर? वारंट लगता है सर। हेलो लगता है? वारंट बाहर लेके आइए बाहर आइए। इनको वारंट चाहिए। बालक है, सिनेमा देख के हमको कानून पढ़ाएंगे। सिनेमा देख के नहीं सर, आईपीसी पढ़े हैं। आईपीसी का फुल फॉर्म जानते हैं? आईपीसी की सारा धारा ना गांड में डाल देंगे हम तुम्हारे। तुमको ये पता है? उधर हटो। ये साला मारा हमारे बाप को, इन्हें मारा है, काय मारा हमारे बाप को, काय मारा हमारे बाप को। कैसे घुस रहा है घर में? ये देखिए। आईपीसी अब चाहिए वारंट। कपड़ा का तंदूर कांड कर रहे हैं। धरो इनको, धरो। नहीं सर प्लीज सर धरो। आपको मारा है, हमें इसका कस्टडी चाहिए, ये हमारी कस्टडी है, हमारे बाप को मारा है। बनारस का हाल तो आप जानते ही हैं सर। यहाँ मैयत पर भी लोग बिना एजेंडा के नहीं आते, और ऐसा ही सीन मुन्ना सिंह के चौथे पे भी था। बहुत दुख हुआ सुन के भाभी जी। आदमी के जाने के बाद में एकदम फीका हो जाता है। हम तो 2 सेट ज्यादा ब्राइट पहने। अच्छा, ये साड़ी बनारसी है क्या? नहीं जी, इतना गर्मी में सिर कहाँ संभलता है, ये तो कॉटन है। लेकिन खिल रहा है आपके ऊपर भाभी जी। उसका छोटा बेटा गोल्डी, रश्मि के होने वाले ससुर और मुन्ना सिंह के बिजनेस पार्टनर मिस्टर ओझा के साथ अपना बिजनेस का फील्डिंग जमाने में बहुत बिजी था। वो अपना डील पक्का समझे। रात में व्हाट्सएप करते हैं क्या?
अमीर आदमी पैसा बचाता है ताकि मुकदमा झेल सके, और गरीब आदमी पैसा बचाता है ताकि स्कूल की बढ़ी हुई फीस का सदमा झेल सके। हम तो साला मिडिल क्लास आदमी थे। किस्मत साली अपनी बचपन से ही सी ग्रेड थी। बाबू के लॉयर की तलाश में साला हमारी जिंदगी लूडो जैसी बन गई थी। जिसे देखो साला काट के चला जा रहा था। कुछ पैसे थे हमारे पास, रख लो। इतना पैसा अंटे में रख के चलती हैं तो बाबू से फोन काहे मंगाए? हमारे नहीं है, दरअसल हम घर से चुरा कर लाए हैं। ठीक है, आपके गुनाहों का पश्चाताप समझ के रख लेते हैं। इतना काहे रूड हो बे? क्या रूड? इनकी वजह से बाबू जेल में, और साले इसकी वजह से अनिल चौबे आएगा। पापा, अरे बेटा, तुम कॉलेज से जल्दी आ गई क्या? हम तो मालिश करवा रहे थे। पापा मेरे कॉलेज का दोस्त अखिल है, आपको उसका केस लड़ना है। और बेटा ठीक हो? पापा से बात कर लिए, टमाटर जैसी शक्ल मत बनो। सर ये आपका फीस। ना ना, उसकी जरूरत नहीं है। तो बेटा हम जरा लड़के से मैन टू मैन बात कर ले। हम बाहर खड़े हैं। हाँ? खड़े क्यों हो भाई? बैठो। 74 छेद होते हैं कानून में, और फिर वो नॉट गिल्टी अंटिल प्रूवन वाला फंडा तो है ही है। सर लेकिन बाबू ने कोई मर्डर नहीं किया है सर, क्योंकि सर ये देखिए, हम जुगाड़ से पोस्टमार्टम का रिपोर्ट निकलवाए थे मुन्ना सिंह का। सर रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ है मुन्ना सिंह का मर्डर रात के 9 बजे के आसपास हुआ, जबकि सर बाबू और उनका साथी गोपाल सर 9:30 बजे तक तो दुकान में ही थे। सर अगर हमको ऐसा लगता है कि यही बात हम कोर्ट में प्रूफ कर दें बूंदी का लड्डू बनाने में कितना टाइम लगता है? समझे नहीं। उससे कम टाइम में चूतिया बनाए हो तुम और रश्मि हमको। और तुम चिंता ना करो, हम तुम्हारा केस लड़ेंगे। तुम बस एक काम करो, ये जो तुम ड्रामा चालू किए हो ना रश्मि के साथ, उसे बंद कर दो। जी सर। सर बाबू के लिए कुछ भी करेंगे सर। ये साला तुम तो कतई इमोशनल निकले हैं। चलो ठीक है, मिलेंगे कोर्ट में। ना ना क्या? हेलो, मैं पूजा बोल। से मीटिंग ही बैड आइडिया निकला। क्या झाटू आदमी निकले वे? साल हमारी लाइफ ना ऐसा 360 डिग्री पे घूम गई है ना। मतलब रात को सोए, सुबह उठ के पता चला तुम्हारा बाप जेल में है मर्डर के केस में। ऐसा होता है क्या यार किसी के साथ? अपने साथ साथ तुम्हारी भी लाइफ फेल गया। सॉरी यार, अब ना हम जानते हैं हम थोड़ा सा ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन बाबू की बात आती है ना, हैंडल नहीं कर पाते हैं। अच्छा सुनो, देखो लोड मत लो और जरा मुस्कुराइए। क्या मुस्कुराइए? कौन सा लखनऊ है ये? बनारस है। अच्छा ठीक है, तुम बाबू को बाहर आ जाने दो, फिर तुम भी अपनी बात से पलटी मार देना, ठीक है? सुनो, बढ़िया ये पापा टापा, तुमको हमसे कोई अलग करके दिखाए, पटक के धोएंगे। शुक्रवार 12 तारीख को मुन्ना सिंह के मर्डर की रात दुकान कितने बजे बंद हुई थी? 9:30 बजे। केस क्लोज्ड योर ऑनर। मतलब ये है योर ऑनर कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मर्डर हुआ रात को 9 बजे। दुकान से सिंह साहब का घर 48 मिनट की दूरी पर है। जज साहब, सिंह साहब के घर के पास जो पान की दुकान है, वो दुकान वाले का स्टेटमेंट है हमारे पास। जज साहब, उसने साफ साफ कहा है कि ये दोनों रात के 11 बजे तक वहां पर सिगरेट पी रहे थे। अब बताइए, उस वक्त बाबू तो घटना स्थल पर था ही नहीं। हम बात क्या कर रहे हैं? यही खत्म हो गई सारी बात। अरे उस रात तो मालिक दुकान पे थे ही नहीं, हम दुकान अकेले ही बंद किए थे। बाबू तो 8 बजे ही दुकान से निकल गए थे। गोपाल क्या बात कर रहे हैं? फिर 10 बजे के करीब बाबू को हमने महेशपुर हाईवे के पास खून में लथपथ देखा। तो बस गोपाल जा,
इस केस के लिए और बाबू के लिए आपकी गवाही बहुत जरूरी। आप एकदम बेफिक्र रहिए, बड़े भैया जैसे हैं बाबू हमरे। अरे उनके लिए कोर्ट में क्या, जानू में भी सच बोल देंगे। सच ही तो बोलना है। हमको पक्का लगता है कि मुन्ना सिंह का हत्या बाबू नहीं किया है। इस बात को नोट किया जाए। जज, तुमको लगता है इसका मर्डर इसने किया है? साला झूठ बोल रहा है, हरामखोर, बिका हुआ है। सीधा सीधा पैसा ये कोर्ट है, तुम्हारा अड्डा नहीं। अब जज साहब एक मिनट, मैं जरा। ओ भैया, जिस वक्त मर्डर हुआ तुमने शराब पी रखी थी उस वक्त, इसलिए इसके बयान को तो ऑन रिकॉर्ड लिया ही नहीं जा सकता। अरे भाई, जब कोई सबूत नहीं है, कोई गवाह नहीं है जज साहब, तो मेरे मुवक्किल बाबू श्रीवास्तव तो बेकसूर साबित होगा ना। बाबू उर्फ ललित श्रीवास्तव के खिलाफ ठोस सबूत न मिलने पर ये अदालत उन्हें 10,000 की बेल पर रिहा करती है और पुलिस को आदेश देती है कि जल्द से जल्द मुन्ना सिंह के असली कातिल को ढूंढ निकाले। साला कुत्ता का मौत मारेगा तुम्हें भी, नोट करके रख लो। साले टाइगर का लोड़ा फेंक के मारेंगे तुम्हारे मुंह पे। सांस चले है भीगी, जान निकाले जिगी, आंखों में शोलों की चिंगारियां है, नजरों में उतरा है खून। बाबू भैया, गोपाल मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, गोपाल ठीक है। ये सब परिवार के लिए करना पड़ रहा है। क्या करना पड़ रहा है? जहरीला डंक मारे बिछुआ, आए रे काट खाए बिछुआ। कानून सबूत और गवाह मांगता है, लेकिन शायद ये पहली बार हो रहा था कि गवाह ने पहले कानून को गुमराह किया और फिर किसी ने सबूतों को तबाह। बहुत हाई लेवल का खेल चल रहा था बाबू के साथ, और इस खेल के महारथियों से दो हाथ करने की बारी अब मेरी थी।